बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज आपके सामने माइक्रो इकनॉमिक्स के मुख्तसर सवालात के जवाबात का सॉल्व गेस पेपर आपके सामने हाजिर है। जैसा कि आप जानते हैं कि फर्स्ट ईयर कॉमर्स ग्रुप के अंदर इकनॉमिक्स में दो पार्ट्स होते हैं। पहला कहलाता है माइक्रो इकनॉमिक्स, दूसरा कहलाता है मैक्रो इकनॉमिक्स। चुनांचे मैंने अभी जो है आपके सामने माइक्रो इकनॉमिक्स के मुख्तसर सवालात डाल दी हैं, जिनकी तादाद जो है 20 यानी 20 है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैक्रो इकनॉमिक्स के मुख्तसर सवालात का गेस पेपर डाला जाएगा जो सॉल्व होगा, और उसके बाद अगली वीडियोज़ में आपको डिटेल आंसर क्वेश्चन भी दे दिए जाएंगे ताकि आपकी तैयारी अच्छे तरीके से हो सके। कोशिश तो मेरी यही है कि इन ही सवालात के अंदर आपका काम हो जाए, आपका रिक्वायरमेंट पूरा हो जाए। लेकिन अगर खुदा न खास्ता अगर आउट सवाल आए भी तो मैं गैस पेपर डालूँगा, तो उसको टैली करते हुए बाकी जो सवाल आपको इनके अंदर ना मिले तो आप अपनी बुक से कर लीजिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये आपके सामने जुज़वी माशियात यानी माइक्रो इकनॉमिक्स के मुख्तसर सवालात जवाब आते हैं। तो सवाल नंबर 1 है, जुज़वी और कुल्ली माशियात में फ़र्क बयान करें। तो बेटा ये आपके सामने डेफिनेशन लिखी हुई नज़र आ रही है। ठीक है, जुज़वी माशियात की यहाँ तक जुज़वी माशियात, और नीचे जो है कुल्ली माशियात मिलेगी आपको। पहले आप जुज़वी माशियात को पॉज कर, ये तमाम सवालात आप पॉज करके देखिएगा, क्योंकि मैं एक्सप्लेनेशन तो कर नहीं रहा हूँ ना मैं इनकी रीडिंग कर रहा हूँ, तो आपका काम है याद करना। ठीक है, तो आप ये जुज़वी माशियात देखें माइक्रो इकनॉमिक्स, तो उसकी डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है। ओके, उसके बाद आते हैं कुल्ली माशियात की तरफ। कुल्ली माशियात की 3 लाइनें आपको आगे लिखी हुई नज़र आ रही हैं। ये कुल्ली माशियात है, पॉज करके देख लीजिएगा। ओके, ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 में है ज़ख़ीरा और रसद में फ़र्क बयान करें। क्या फ़र्क है इसके अंदर? तो आपको मुकम्मल इसका आंसर लिखा हुआ स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ये देख लें आप इसको भले नोट कर लें, भले डायरेक्ट याद कर लिया करिए। आप वीडियो देखकर डायरेक्ट याद भी कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं हम। तो उसमें आपने क्या करना है, मुअय्यन मसारिफ़ और मुतग़य्यर मसारिफ़ का फ़र्क बयान करना है। मुअय्यन मसारिफ़ जो है फिक्स्ड एक्सपेंडिचर कहलाते हैं, जिनकी आपको डेफिनेशन जो है शुरू में लिखी हुई नज़र आ रही है 3 लाइनों के अंदर। ठीक है, 3.5 लाइनों के अंदर। जबकि दूसरी जो है मुतग़य्यर मसारिफ़ यानी वेरिएबल एक्सपेंडिचर कहलाते हैं, जो अभी आगे थोड़ा सा है बाकी। मैं स्क्रीन को आगे करता हूँ, अभी देखें। फ़िलहाल तो आप इसको देख लें। हो गया मुअय्यन मसारिफ़, मुतग़य्यर मसारिफ़ आपके सामने पूरा आ गया है, और पूरी डेफिनेशन भी आपके सामने स्क्रीन पर लिखी हुई नज़र आ रही है। ठीक है, दोनों में फ़र्क भी बयान है। ओके, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। पैदाइश दौलत की तारीफ़ करें और अमली में पैदाइश के नाम तहरीर करें। तो ये पैदाइश दौलत की डेफिनेशन 1.5 लाइन के अंदर है। उसके बाद एक्सप्लेनेशन, और उसके बाद आमलीन पैदाइश उनके नाम, ये आपके सामने 4 लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। ज़मीन, मेहनत, सरमाया, तंजीम। तो इस आपके सामने जो है पूरा जवाब लिखा हुआ है पैदाइश दौलत की डेफिनेशन के साथ, उसकी एक्सप्लेनेशन, और साथ में उनके आमलीन पैदाइश के नाम। तो ये पूरा जवाब हो गया। सवाल क्या था हमारा, आमलीन पैदाइश पैदाइश दौलत की तारीफ़ करें और आमलीन पैदाइश के नाम तहरीर करें। तो पूरा मुकम्मल जवाब आपके पास आ चुका है। उसके बाद अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तलब में तब्दीली और मकदार तलब में तब्दीली का फ़र्क बयान करें। ये तो छोटा सा इसका आंसर है, देखें 4 लाइनों में मुकम्मल हो चुका है। तो ये आप इसको याद कीजिएगा। तलब में तब्दीली और मकदार तलब में तब्दीली का फ़र्क बयान करना आपने इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद आते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। उजारादारी की खसूसियात बयान करें, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोपोली। ठीक है, तो इसकी खसूसियात जो है मंदरजेल है। 1 से लेके 4 तक तो आपको स्क्रीन पर लिखी हुई, बल्कि पूरी 5 आ गए हैं। शुरू से 1 से लेके 5 तक पूरी मुकम्मल है ये। आप इसको पॉज करके देखें। तो ये आपकी उजारादारी की खसूसियात 1 से लेके 5 तक लिखी हुई है आपके सामने। ओके, आगे चलते हैं। उसके बाद है हमारा सवाल नंबर 7।
सवाल नंबर 7 हमारा, बड़े पैमाने पर अशिया की पैदावार के फ़वाइद बयान करें। तो बड़े पैमाने पर अशिया की पैदावार के मंदरज़ेल फ़ायदे होते हैं। इनकी हेडिंग्स हैं। पहली हेडिंग है बिजली और गैस के नरखों में कमी, और उसकी तफसील आगे लिखी हुई नज़र आ रही है आपको। दूसरी हेडिंग है हुकूमत की मराआत यानी फैसिलिटीज़, ठीक है, बाय द गवर्नमेंट। तो इसकी तफसील आपको ये लिखी हुई नज़र आ रही है 3 लाइन की। उसके बाद नंबर 3 है कानून तकसीर हासिल के फ़वाइद। तो ये आप देख रहे हैं, इसकी तफसील ये यहाँ तक आ गई, कमी आती चली जाती है तक। 3 हो गए, ओके, आगे चले। 3 तो हो गए अभी तक। चौथा है ये हमारा इश्तिहारबाजी के अखराजात में कमी, ठीक है, इसकी तफसील भी डिटेल भी लिखी हुई है आपके सामने। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके 4 पॉइंट थे जो मैंने आपके सामने शो कर दिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं, कानून तकलील हासिल बयान करें। तो बेटा कानून तकलील हासिल की पहली डेफिनेशन है, यह शुरू में 3 लाइन है, और उसके बाद जो है उसकी एक्सप्लेनेशन बयान की गई है। तो अभी तो फ़िलहाल आप ये देखें, कानून तकलील हासिल का शुमार, अभी आपके स्क्रीन के ऊपर पूरा मुकम्मल जवाब लिखा हुआ नज़र आ रहा है, पूरा जवाब है इसका, ठीक है। ले मैं आधा आधा भी करके दिखा दूं, कभी आपको समझ में ना आए। ये आपके सामने यहाँ से लेके कानून तकलील हासिल के शुरू से लेके यहाँ की जा सकती है तक, यहाँ तक आ गया आपका, ठीक है। उसके बाद नीचे भी है, तो आप पॉज करके देख लीजिएगा, और बाकी 3 लाइनें आगे की हो जाएंगी। तो ये हो गया कानून तकलील हासिल का क्वेश्चन। उसके बाद सवाल नंबर 9 है हमारा, आजिर के अहम वज़ाइफ कौन कौन से हैं, ठीक है। आजिर, तो आमलीन पैदाइश में एक जो होता है आमिल, वो आजिर होता है, उसके फ़राइज़ बयान करने। तो 1 से लेके 8 तक मुकम्मल तौर पर स्क्रीन पर लिखे हुए नज़र आ रहे हैं, आप इनको याद कीजिएगा, 1 से लेके 8 तक, सही है। उसके बाद है सवाल नंबर 10, तलब की कौसी लचक और नुक्तई लचक में फ़र्क बयान करना। तो ये पूरा मुकम्मल जवाब के सामने लिखा हुआ है। पहले हेडिंग है तलब की कौसी लचक, और दूसरी है तलब की नुक्तई लचक। ये दोनों की डेफिनेशन और उसमें फ़र्क लिखा हुआ है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, मार्शल की दीवी मार्शल की तारीफ के अहम नुकात तहरीर कीजिए। तो ये वाले डेफिनेशन तो आपके सामने स्क्रीन पे लिखी हुई नज़र आ रही है, देखिए, ठीक है, यहाँ तक आखिर अहम तरीन पहलू का तक। ये तो होगी इसकी डेफिनेशन, ठीक है। और बाकी रही बात इसके अहम नुकात, वो अगले पेज पे आपको नज़र आएंगे। ये लिखे हैं आपके सामने, ठीक है। अहम नुकात, ये इसकी खुशियात। तो ये खुशियात 1 से लेकर 4 तक आपको लिखी हुई नज़र आ रही है, पॉज करके देखें आप इनको, ओके। चलें भाई, क्वेश्चन नंबर 12 है, मुकम्मल मुकाबला और जारादारी में फ़र्क बयान करें। तो इसमें जो फ़र्क बयान करना है वही आपके सामने लिखा हुआ है, इसमें हेडिंग्स हैं। तो मुकम्मल मुकाबले उसमें जो उजारादारी में फ़र्क में ये फ़र्क होता है। नंबर 1, कीमत मुकर्रर करने का तरीक़ा। फिर नंबर 2, पैदावार की सतह की नौइयत। नंबर 3, मुनाफे की नौइयत। ये 3 तो आपके सामने शो हैं, ठीक है, आप इसको देखें। फिर आगे चलते हैं। अब आगे चौथा नंबर आपके सामने, मुख्तसिम मसारिफ और औसत मसारिफ के खतूत की नौइयत, ठीक है। इनकी तफसील वगैरह सब लिखी हुई, आप याद कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा, अंदरूनी किफ़ायत और बैरूनी किफ़ायत में फ़र्क बयान करें। तो बेटा ये आपके सामने अंदरूनी किफ़ायत मुकम्मल तौर पर लिखा हुआ है, ठीक है, शुरू से लेके आखिर तक। ये आपके सामने जो पॉइंट्स हैं 5 नंबर तक, ये सब इसका अंदरूनी किफ़ायत के बारे में डिटेल है। और बैरूनी किफ़ायत जो है नेक्स्ट पेज पर आएगा, ठीक है। अंदरूनी किफ़ायत देख लिया। उसके बाद बैरूनी किफ़ायत की देखे बारे में ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है सामने, ये शुरू से लेकर आखिर तक, यहाँ तक, ओके। उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, तलब की लचक के दर्जात बयान करें। तलब की लचक के दर्जात बयान करना है, ठीक है, स्टेप बयान करने हैं आपने। तो तलब की लचक के दर्जात जो है मंजिल है। नंबर 1, लचकदार तलब। नंबर 2, मुकम्मल तौर पर गैर लचकदार तलब। 2 नंबर तो आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है, 2 नंबर तक हो गए, देख लिया आपने, ओके। आगे चलते हैं। 3 है हमारा, 3 नंबर,
बहुत ज़्यादा लचकदार तलब। नंबर 4 है मुकम्मल तौर पर लचकदार तलब। और नंबर 5 है हमारा गैर लचकदार तलब। तो ये 5 पॉइंट थे इसके। ठीक है, तो ये इसका मुकम्मल जवाब आ गया वहाँ पर, लचक। उसके बाद सवाल नंबर 15 है कानूनी तलब के मफरूज़ात बयान करें, यानी एजम्पशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। तो कानूनी तलब के मफरूज़ात जो है मतलब झेल है हमारे पास, ये भी हेडिंग्स है हमारे पास। आपको इस वक्त मुकम्मल तौर पर हेडिंग नंबर 1 लिखी हुई नज़र आ रही है पूरी मुकम्मल तौर पर, जो है क्या है, फैशन, रस्म व रिवाज और आदात में तब्दीली नहीं होनी चाहिए, ये इसकी हेडिंग है। बाकी नीचे इसकी डिटेल लिखी हुई है। ओके, उसके बाद नंबर 2 हेडिंग है हमारे पास, आबादी की तादाद में तब्दीली ना हो। तो इसकी भी 2.5 लाइन आपके सामने डिटेल लिखी हुई नज़र आ रही है। ओके, नंबर 3 है सारिफ की क़ुव्वत ख़रीद में तब्दीली ना हो। इनकी भी आपको 2.5 लाइन लिखी हुई नज़र आ रही है डिटेल में। आपके सामने 3 हेडिंग्स हो गई हैं अभी। ठीक है, उसके बाद चौथी हेडिंग है मुतबादिल अशिया की कीमतें ना बदलें। इसकी भी 1.5 लाइन डिटेल में। तो ये आपका हो गया मुकम्मल जवाब। ठीक है, एजम्पशन ऑफ द डिमांड लॉ। उसके बाद आ जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 16, रॉबिन्स और मार्शल की माशियात की तारीफ़ें बयान करें। ठीक है, इन दोनों मुफक्किरीन की डेफिनेशन ऑफ द इकनॉमिक्स बयान करनी है आपने। तो पहले तो है रॉबिन्स की तारीफ़, ये लिखी हुई है आपके सामने 2.5 लाइन के अंदर। और फिर मार्शल की तारीफ़ भी नीचे लिखी हुई है। ये पूरा मुकम्मल जवाब आपके सामने हाजिर है इस सवाल का, यानी रॉबिन्स और मार्शल की माशियात की तारीफ़। उसके बाद आते हैं हम अगले सवाल की तरफ, 17वें सवाल की तरफ, मंडी या मुकम्मल मुकाबले के खुसूसियात बयान करें। तो बेटा 2 सवाल है दरअसल, ये मंडी या मुकम्मल मुकाबला। तो मैंने इसके अंदर मुकम्मल मुकाबले की खुसूसियात लिख दी है क्योंकि वो ज़्यादातर वो आता है। ठीक है, तो मुकम्मल मुकाबले की खुसूसियात जो है मतलब झेल है, जो हेडिंग्स में है। तो मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। पहली हेडिंग है ख़रीदारों और फ़रोख्तकारों की बड़ी तादाद मौजूद हो, यह आपकी हेडिंग और नीचे उसकी डिटेल। नंबर 2, आज़ादाना दाखिला और अखराज। ठीक है, बाकी आगे इसकी डिटेल। 2 हो गए आपके सामने, देख लें पास करके। अब आते हैं हम तीसरे नंबर पे, मुकम्मल मालूमात हासिल हों। ये इसकी हेडिंग आ गई और इसके आगे जो इसकी डिटेल है। ओके, तो ये 3 हेडिंग्स थी इसके सवाल की हमारी, किसकी, मुकम्मल मुकाबले की खुसूसियात। फिर उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 18, आमलीन पैदाइश की निस्बती अहमियत बयान करें। जैसे कि आमलीन पैदाइश मैंने पीछे सवाल में बताए थे कि 4 होते हैं, मेहनत, ज़मीन, सरमाया और तंजीम। तो उनकी चारों की निस्बती अहमियत बयान करनी कि कौन सबसे ज़्यादा अहम है, कौन उससे कम, कौन उससे कम, वगैरह वगैरह। तो ये जो आपके सामने है, आप आधा आधा करके देखने, ज़रा लॉन्ग है ये एक पैराग्राफ देख लें यहाँ तक, मेहनत की तरक्की याफ्ता शक्ल है, इसको पॉज करके नोट कर लें। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा एक पैराग्राफ। अब हम आते हैं, ज़मीन का मालिक अपने आमिल को पैदाइश दौलत का संग बुनियाद करार देता है से लेकर आखिर तक, यहाँ तक फौकियत रखती है। ठीक है, यहाँ से पूरा यहाँ तक आ गया आपका, सही है। तो ये आ गया आपका आमलीन पैदाइश की निस्बती अहमियत, पूरा मुकम्मल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, इन अवामिल को बयान करें जो पैमाना पैदाइश का तयन करते हैं। तो पैमाना पैदाइश का तयन करने वाले अवामिल मंदर झेल है, तो इनकी भी हेडिंग्स हैं और थोड़ी डिटेल भी इनके बारे में। नंबर 1, आजिर के माली ज़राए। नंबर 2, मंडी की नौइयत। नंबर 3, आजराना काबिलियत। नंबर 4, कारोबार की नौइयत। नंबर 5, फ़नी इम्कानात। और नंबर 6 है इसका नकलो हमल के ज़राए। नकलो हमल के ज़रा नीचे है, मैं ऊपर कर देता हूँ। फ़िलहाल 1 से लेके आपको 6 तक मुकम्मल लिखे हुए स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, आप इनको याद कीजिएगा। ठीक है, पॉज करके देखिएगा। चले भाई, अगला क्वेश्चन 20वां सवाल है, तलब की लचक
बवजह कीमत की तारीफ़ करें। तो तलब की लचक बवजह कीमत की तो बड़ी छोटी सी जवाब आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है भाई, 2.5-3 लाइन का। तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो मैंने 20 सवाल जो आपके सामने डाले हैं वो ये सामने शो हो रहे हैं आपके सामने। वाचिंग कीजिएगा इनको याद कीजिएगा और मेहनत कीजिएगा। मेहनत में अज़मत है, आप इनको याद करें। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगा करें तो उसको लाइक करना मत भूलें, शेयर करें अपने दोस्तों और साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा। अगर किसी बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो तो सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, कमेंट्स कर दीजिएगा अगर मेरी कोई गलती हो, निशानदही करने, आप मेरी गलतियों को निशानदही करते रहा करें ताकि मैं अपनी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाऊं। ठीक है, अगली वीडियो में मैं आपके सामने मैक्रो इकोनॉमिक्स के शॉर्ट सवाल लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।